हरे कृष्णा। अब तक आपको पता चल गया होगा कि इस वर्ष निर्जला एकादशी 10 को करनी है या 11 को। अगर अभी भी कोई संशय है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और एकादशी वास्तव में कब है उस पर बना हुआ हमारा विशेष वीडियो देखें। चलिए अब आज हम बात करते हैं निर्जला एकादशी व्रत का पालन कैसे करें। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि निर्जला एकादशी आने से पूर्व क्या तैयारी आपको करनी चाहिए, एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और द्वादशी के दिन इस एकादशी व्रत का समापन करने की क्या विधि है। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए, निर्जला एकादशी महामहोत्सव की सुंदर और पवित्र दुनिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व तैयारी की। तो अब देखिए, अगर आपको कहीं एक दिन के लिए भी बाहर जाना हो तो आप कितनी तैयारी करते हैं, है ना? तो फिर ये तो महामहोत्सव है जो कि वर्ष में मात्र एक ही बार आता है, और वो भी आपके लिए इतने सारे पुण्यशाली उपहार लेकर। तो ज़रा सोचिए, क्या इसके लिए आपको कोई तैयारी नहीं करनी पड़ेगी? ज़रूर करनी पड़ेगी, और इसकी शुरुआत होती है मन से। सर्वप्रथम तो आप स्वयं को मानसिक रूप से तैयार करें कि इस वर्ष चाहे जो भी हो जाए, मैं इस निर्जला एकादशी का पालन अवश्य करूँगा या करूँगी। इस प्रकार मानसिक दृढ़ संकल्प लेना अति आवश्यक है, क्योंकि ये न सिर्फ हमारी आध्यात्मिक जीवन के लिए अच्छा है, अपितु हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है। उसके बाद अब आप ऐसा आयोजन करें कि एकादशी वाले दिन आपको कोई भी बाहर का काम ना करना पड़े, जैसे कि मित्रों या संबंधियों से मिलना, खरीदारी करना, किसी अन्य काम से बाहर जाना इत्यादि। अगर संभव है तो ये सारे कार्य एकादशी से पहले ही निपटा लें, क्योंकि निर्जला उपवास करके यदि आप बाहर जाएंगे तो शारीरिक थकान तो होगी ही, लेकिन आपकी मानसिक चेतना भी दूषित होने की संभावना रहती है। इसलिए प्रयास करें कि एकादशी से पहले कम प्राथमिकता वाले कार्य समाप्त कर लें। अब अगर आप ऑफिस जाते हैं या व्यवसाय करते हैं और यदि संभव है तो प्रयास करें कि निर्जला एकादशी के दिन ऑफिस या व्यवसाय से छुट्टी ले लें, क्योंकि वैसे अनेक कारणों से हम कई बार छुट्टी लेते हैं। तो फिर ये तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिन है जो कि वर्ष में केवल एक बार ही आता है, तो इसके लिए क्यों नहीं। एकादशी के दिन आपको जो भी पूजा सामग्री चाहिए उसे पहले से ही घर में ला कर रख लें। यदि आपके घर में बच्चे या बुजुर्ग हैं या कोई गर्भवती स्त्री है तो उसके भोजन की व्यवस्था भी पहले से ही कर लें, लेकिन प्रयास करें कि उनके लिए भी एकादशी प्रसाद ही बनाएं, अन्न युक्त भोजन नहीं। और आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण तैयारी आपको ये करनी है कि आप अपने घर पर भगवान श्री हरि को यानी जगन्नाथ जी को आमंत्रित करें। आपके इस कार्य में सहायता करने के लिए हमारे भक्तों के समुदाय द्वारा विशेष रूप से हैंडक्राफ्ट के जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को तैयार किया गया है। अगर निर्जला एकादशी के दिन संपूर्ण समय वे आपकी आंखों के समक्ष रहेंगे तो जरा सोचिए कि आपकी निर्जला एकादशी कैसे अच्छी नहीं होगी फिर। तो बस इस बार निर्जला एकादशी पर जगन्नाथ जी को अपने घर पर बुलाना मत भूलिएगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा नीलाचल.com पर, जहां हैंडक्राफ्ट से तैयार किए गए सुंदर पतित पावन जगन्नाथ जी भी हैं और जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया भी हैं। उन्हें अवश्य अपने घर पर या अपने मित्रों को भेंट देने के लिए आमंत्रित करें। चलिए अब बात करते हैं एकादशी के दिन क्या करना है। सर्वप्रथम तो प्रयास करें कि दशमी के दिन सूर्यास्त होने से पूर्व ही भोजन ले लें, और यदि रात को लेना पड़े तो दूध, फल या कोई हल्का फुल्का ही भोजन लें, जिससे कि प्रातः में आप सरलता से उठ सके। प्रयास करें दशमी के दिन रात्रि में जल्दी सो जाएं और मोबाइल तथा टीवी को एक दिन की छुट्टी पर भेज दीजिए। निर्जला एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। उसका समय नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आप अपने स्थानीय कैलेंडर के अनुसार इस समय का पालन कर सकते हैं। उठने के बाद स्नान इत्यादि क्रियाओं से स्वच्छ हो जाइए। अब कोई पूछ सकता है कि भाई, हमने तो सुना है कि निर्जला वाले दिन दांत साफ नहीं करते और नहाते भी नहीं है क्योंकि पानी को छू लेंगे। जी नहीं, निर्जला का अर्थ पानी नहीं पीना होता है। पानी को छूने से आपका व्रत टूट नहीं जाएगा, और फिर शरीर की स्वच्छता तो सबसे प्रथम प्राथमिकता है इस व्रत के लिए। तो बस स्नान इत्यादि के पश्चात तैयार हो जाइए भगवान की मंगला आरती करने के लिए। यदि संभव है तो घर में या किसी मंदिर में मंगला आरती कर सकते हैं, और ये भी संभव ना हो तो अपने घर पर रहकर ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन अवश्य करें।
मंगला आरती के बाद भगवान के विग्रहों की सेवा पूजा करें। जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान जनार्दन को पंचामृत से स्नान करवाकर द्वादशी को दूध से नहलाता है, वह श्री हरि का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। अब उनके समक्ष हाथ में गंगाजल लेकर निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लेते हुए इस श्लोक का उच्चारण करें। एकादश्याम निराहारो वर्जयिष्यामि वै जलम केशव प्रीणन अर्था अत्यंत दमनेन च। इसका अर्थ होता है कि आप भगवान के समक्ष ये संकल्प ले रहे हैं कि एकादशी के दिन मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगा, यहाँ तक कि जल भी नहीं। श्री कृष्ण को तुष्ट करने के लिए मैं इस महानतम आत्म संयम में संलग्न रहूँगा। इस प्रकार भगवान के समक्ष संकल्प लेकर तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें, उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें और उनके समक्ष एक योग्य आसन पर बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें। निर्जला एकादशी के दिन आप हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी अधिक से अधिक माला का जाप करने का संकल्प ले सकते हैं। ये ऐसा सर्वोत्तम दिन है कि इस दिन लिया गया पवित्र एक नाम भी आपको अनंत और अक्षय फल प्रदान करेगा। इसलिए प्रयास करें कि कम से कम 16, 25, 32 या 64 माला करने का संकल्प लें। अब देखिए, निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास में आती है, यानी अत्यधिक गर्मी का समय। तो ऐसे में सही चेतना बनाए रखने के लिए और बिना थकावट या कमजोरी के अधिक संख्या में नाम जप करने के लिए प्रयास करें कि ठंडे स्थानों पर रहें, स्वयं को गर्मी से बचाए रखें। ऐसे में आप दिन के समय या संध्या में 1 से अधिक बार स्नान भी कर सकते हैं। संपूर्ण दिन के दौरान श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता का श्रवण और पठन करें, क्योंकि एकादशी के दिन श्रवण करने के विषय में पद्म पुराण में लिखा है, रामायणं भागवतम भारतं व्यास भाषितम अन्यानि च पुराणानि पाठयानि हरिवासरे। अर्थात रामायण, भागवतम, महाभारत तथा महर्षि वेद व्यास रचित अन्य पुराणों को एकादशी के दिन पढ़ना चाहिए। और गर्ग संहिता में तो ये भी लिखा है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान श्री हरि की कथा सुनता है, वह 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी के दान का फल पाता है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये निर्जला एकादशी है, अर्थात इसमें जल का संपूर्ण रूप से त्याग करना होता है। इसलिए जो व्यक्ति निर्जला एकादशी व्रत का पालन कर रहा है, उसे जल, दूध, फल या किसी भी प्रकार का भोजन या अनाज नहीं लेना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आप शारीरिक रूप से संपूर्ण निर्जला व्रत नहीं कर सकते, तो आप जल लेकर ये व्रत रख सकते हैं। यदि ये भी संभव नहीं, तो दिन में 1 बार फल या दूध लेकर व्रत रखें। जो गर्भवती महिलाएं हैं या शिशु को स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, वे निर्जला एकादशी के दिन जल, दूध, फल या एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। यही नियम बच्चे और शारीरिक रूप से कमजोर बुजुर्ग के लिए भी है। इसलिए अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए आप निर्जला एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। संध्या के समय अपने घर में भगवान के समक्ष घी का दीपक जलाएं। यदि संभव है तो उनका अभिषेक भी कर सकते हैं। तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और भगवान के समक्ष बैठकर परिवार के साथ मिलकर कीर्तन करें। आदर्श स्थिति ये है कि एकादशी के दिन रात्रि में संपूर्ण जागरण करना चाहिए और हरि कथा तथा कीर्तन करना चाहिए। गर्ग संहिता में कहा गया है, रात्रौ जागरणं कृत्वे एकादशी व्रत कृन्नर न पश्यति यमं रौद्रं युक्तः पाप शतैरपि। अर्थात रात्रि काल में जागरण पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करने वाला मनुष्य यदि सैकड़ों पापों से भी युक्त हो तो भी यमराज के रौद्र रूप का दर्शन नहीं करता। इस प्रकार अपनी क्षमता अनुसार आप जागरण कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी पर प्रातः काल में स्नान करके भगवान श्री हरि की मंगला आरती करें, पूजा करें। तत्पश्चात हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। उसके बाद आप भगवान के समक्ष इस प्रार्थना का उच्चारण करें, हे भगवान गरुड़ ध्वज, आज सभी पापों का नाश करने वाली पुण्यमयी पवित्र द्वादशी तिथि है। कृपया मेरे एकादशी व्रत से प्रसन्न हो और इसका स्वीकार करें तथा मुझे अपने शुद्ध प्रेमा भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करके निर्धारित पारण समय पर भगवान को भोग अर्पित करें।
किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को यथाशक्ति दान दें या भोजन करवाएं। तत्पश्चात स्वयं भगवान श्री हरि का चिंतन करते हुए प्रसाद ग्रहण करें। अब देखिए, जब आप पारण करने के लिए बैठते हैं तो आपको अवश्य ही भूख और प्यास लगी होगी, लेकिन प्रयास करें कि एकदम से अधिक अन्न भोजन ना लें। इससे आपके शरीर में अपच की समस्या हो सकती है। इसलिए शुरुआत में आप गुड़ या नींबू पानी लें और फिर 2-3 घंटे बाद कुछ अन्न प्रसाद लें। उसमें भी अच्छा यही होगा कि आप सादा भोजन लें, जिससे कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। निर्जला एकादशी के दिन दान देने की सर्वोत्तम महिमा है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन अपनी क्षमता अनुसार किसी भी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दान अवश्य देना चाहिए। एकादशी के दिन किसी भी ऐसी वस्तु का दान नहीं देना चाहिए जिसका हम स्वीकार नहीं कर सकते, जैसे कि जल, अन्न, भोजन इत्यादि। द्वादशी के दिन आप ये दान दे सकते हैं। यदि आप हमारे इस प्रयास और जानकारी से संतुष्ट हैं तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, और यदि आप हमारे इस प्रयास में सहयोग देना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। तो चलिए इस बार संकल्प लेते हैं कि आने वाली निर्जला एकादशी का श्रद्धा, निष्ठा और पूर्ण मनोयोग से पालन करेंगे और जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य कृष्ण प्रेम के पथ पर अग्रसर होंगे। हरे कृष्णा।